ओम नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत आने वाली केन उपनिषद के साथ, जिसको जैमिनीय उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है और जिसको ब्राह्मणोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इस उपनिषद के मंगलाचरण में कहा गया, ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। इस उपनिषद का जो मंगलाचरण है उसमें कहा गया है, आप्यायन्तु ममांगानि, हे परमपिता परमात्मा, मेरी अंगों को आप्यायन्तु, परिपुष्ट करना, बलवान करना, शक्तिशाली बनाना। किस किस को बनाना? वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मेरी इंद्रियों को, मेरी जो समस्त इंद्रियां हैं, मेरी जो समस्त ज्ञानेंद्रियां हैं, हे परमपिता परमात्मा, हे परब्रह्म, मेरी उन इंद्रियों को बलवान बनाना, शक्तिवान बनाना। जैसा कि आप जानते हैं, इस उपनिषद का नाम केन उपनिषद है। केन अर्थात किसके द्वारा? इस समस्त जगत का रचयिता कौन है? अनेक बार अपने भीतर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? कहां जाना है? मुझे किसने बनाया है? मेरे अंदर कौन बोल रहा है? मुझे कौन शक्ति दे रहा है? ये बार बार इन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए केन उपनिषद से उत्तम कोई उपनिषद संसार में नहीं है। जिसका प्रथम मंत्र है, जिसमें कहा गया है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्तः, केनेशिताम वाचम इमाम वदन्ति, चक्षु श्रोत्रम कै उ देवो युनक्ति। केनेशिताम, किसके द्वारा बल पाकर, स्फूर्ति पाकर, शक्ति पाकर, सामर्थ्य पाकर के, पतति, अपने अपने विषयों में गिरता है, अपने अपने विषयों में भागता है, अपने अपने विषयों में गतिमान होने लगता है। कौन? ये मनः, ये मेरा मन। केन प्राणः, और किसके द्वारा बल पाकर, शक्ति पाकर प्राण अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। केन एषताम वाचम इमाम वदन्ति, किसके द्वारा शक्ति पाकर के, बल पाकर के मेरी ये जो वाणी है ये बोलना प्रारंभ करती है। चक्षु श्रोत्रम, मेरे इन चक्षुओं को, इन चर्म चक्षुओं को, मेरे इन कानों को, इन श्रोत्रों को, कै उ, कौन? निश्चित रूप से देवः, कौन ऐसा दिव्य गुण वाला है, कौन ऐसा देवता है जो इनको युनक्ति, जो इनको अपने अपने विषयों में जोड़ता है। उपस्थित बंधुओं, इस प्रथम मंत्र में और मंगलाचरण में कहा गया कि परमपिता परमात्मा मेरी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो मेरे ज्ञान का साधन है, जो मेरे संसार में प्रत्येक कार्य की सिद्धि का साधन है, वो मेरे कैसे उत्तमोत्तम हो। और हे परमपिता परमात्मा, आपके द्वारा प्रदत्त ये मेरी ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार से परिपुष्ट हों, कैसे शुद्धाति शुद्ध रह सकें। इस प्रथम मंत्र में और मंगलाचरण में मन, प्राण, वाक, चक्षु, श्रोत्र, इनका वर्णन किया गया है। वेद ने कहा कि यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पूरा शिव संकल्प सूक्त आप देखें तो मन की व्यवस्था, मन का संकल्पवान होना, विकल्पवान होना, ये समझ में आने लगता है। और कैसे ये विषयों के अंदर जाता है, वहां उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे इस मन को शिव संकल्प वाला बनाना,
और इस मंत्र में भी कहा गया कि कौन वो शक्ति है जो मन को अपने विषयों के अंदर प्रेरित करती है, विषयों के अंदर प्रविष्ट कराने वाली। उसी प्रकार से दर्शनों में भी कहा कि मन है एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही इस शरीर के भीतर किसी तत्व के अंदर विद्यमान होने का कारण है, बंधन का भी और मुक्ति का भी। वही मन आपका किसी विषय में बंधन करा देता है, और वही मन जब आप विरक्त हो जाते हैं तो उन विषयों से मुक्ति कराने वाला है। दूसरा जो कहा कि प्राण, इस नासिका के माध्यम से पांच प्रकार के प्राण मेरे शरीर में विद्यमान है, जिसको प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इनके नाम से कहा गया। और किन्हीं आचार्यों ने उसी को नाग, कूर्म, कृक्कल, देवदत्त और धनंजय के नाम से भी कहा। तो कहा कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे प्राणों को उत्तमोत्तम बनाना, प्राणों को पुष्ट करना, बलशाली करना। और कहा कि वाक, मेरी वाणी अच्छी प्रकार की हो, उत्तम प्रकार की हो। आचार्यों ने कहा कि वाणी एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। ये वाणी, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, मेरी वाणी इस प्रकार की हो। वाणी एकाकी हो मानवम अलंकरोति। अकेली वाणी ऐसी है जो मनुष्य को अलंकृत करती है। परंतु कैसी वाणी? या संस्कृता धार्यते, जो संस्कृति के द्वारा, जो संस्कारों के द्वारा, जो वेदादि ज्ञान के द्वारा, उत्तम विचारों के द्वारा जो वाणी धारण की जाती है, वही वाणी परिपुष्ट करने वाली है। और कहा कि चक्षु, हे परमपिता परमात्मा, मेरे चक्षु उत्तमोत्तम रहे, मैं इन नेत्रों से बढ़िया देखूं। इस चक्षु के द्वारा मुझे ओज मिले, मुझे तेज मिले, ऐसे मेरे चक्षु होने चाहिए। और कहा कि श्रोत्रम, हे परमपिता परमात्मा, हे परब्रह्म, मेरे इन श्रोत्रों को, मेरे इन दोनों कर्ण शुष्कुलियों को उत्तमोत्तम बनाना। किन्हीं आचार्यों ने कहा कि कान की शोभा कुंडल से नहीं, कान की शोभा श्रोत्र के सुनने से, चक्षु की शोभा रूप को देखने से नहीं है। चक्षु की शोभा है संसार की उत्तमोत्तम वस्तुओं को बिना राग द्वेष के, बिना अविद्या अस्मिता के भाव के देखना, बिना किसी लेप भाव के, बिना काम आदि के भाव के, लोभ आदि के भाव के देखना। और वाणी, हे परमपिता परमात्मा, मैं अपनी इस वाणी से वेद का पाठ किया करूं, वैदिक भक्ति भाव उपस्थित किया करूं। इस वाणी से मैं किसी के प्रति ईर्ष्या आदि के भावों को उत्पन्न न करूं। उसी प्रकार से कहा कि मेरा जो ये मन है, ये उस परमपिता परमात्मा की भक्ति में लगा करे, तब इस जीवन का कुछ महत्व बनता है। उस परमपिता परमात्मा ने यह सुंदर शरीर दिया है, इन अमूल्य ज्ञान राशियों के साथ, जिसमें 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण हैं, और 5 ये बाह्य करण हैं, साधन हैं संसार में जीने के उत्तमोत्तम ढंग से और जीवन यापन करने के। उपनिषद आगे कहता है कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो है वाचम सयु प्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षु प्रतिमुच्य धीरा प्रीत्य अस्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति। इस श्रोत्र का जो श्रोत्र है, ये जो श्रोत्र है, इस श्रोत्र का जो कारण है, और ये जो हमारे मस्तिष्क में एक मन है जो संकल्प करता है, विकल्प करता है, जो आपको किसी कार्य में संलग्न करता है, किसी कार्य से विरक्त करता है, उसका भी कोई कारण है। अर्थात इस श्रोत्र को कोई बनाने वाला है, इस मन को भी कोई ना कोई बनाने वाला है। यद वाचो है वाचम, जो मैं ये वाणी बोल रहा हूं, इस वाणी से बुलवाने वाला, इस वाणी को बोलने के लिए प्रेरित करने वाला कोई और है, उसका कारण कोई और है।
और प्राणस्य प्राणः, मेरी नासिका के मध्य में, इस शरीर में जो प्राण चल रहा है, उन प्राणों को चलाने वाला कोई और है। इन प्राणों की डोरी किसी और शक्ति के हाथ में है, जो इनको चलने की शक्ति देता है, जो इनको शतायु करता है। और चक्षु, इन चक्षुओं का भी एक और चक्षु है, इन चक्षुओं का भी एक और चक्षु है जो इनका मूल कारण है। अतिमुच्च धीरा, इस प्रकार से विचार करके बुद्धिमान लोग, धीमान लोग, मेधावान लोग, धियो न प्रचोदयात् याम मेधाम देवगणाः अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये जो मरण धर्म वाला जो ये प्रेत है, इसको विचार करके, सोच करके, समझ करके इस लोक से अमृत लोक को प्राप्त हो जाता है। जब वो ये समझने लगता है, जब वो विचार करने लगता है कि मुझे जो ये ज्ञानेंद्रियां मिली हैं, ये ज्ञानेंद्रियां अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर के नहीं चलती, ये किसी और के प्रकाश से प्रकाशित होकर के चल रही हैं, और जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के चल रही हैं वो ब्रह्म है। कहा कि कैसा है वो? कहा कि न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यथा एतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादविदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद व्याच चक्षिरे। उस परम पिता परमात्मा का साम्राज्य ऐसा है। न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहां चक्षु नहीं जा सकती, अर्थात उस परम पिता परमात्मा को चक्षु इंद्रियों के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता है। न वाक् गच्छति, वाणी के द्वारा भी उसको ग्रहण नहीं किया जा, वाणी के द्वारा उसको बोला नहीं जा सकता, अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यदि कोई समझे कि मैं उस परमपिता परमात्मा, उस पर ब्रह्म के स्वरूप को वाणी के द्वारा अभिव्यक्त कर दूंगा, तो मुझे लगता बड़ी भ्रांति है भाई। न मनो, न मन के द्वारा विचार करके, चिंतन करके उसको ग्रहण किया जा सकता है। न विद्मो, हम उसके बारे में अधिक नहीं जानते। न विजानीम, न उसके बारे में जान सकते हैं। यथा एतदनुशिष्यादेव, जिस प्रकार से ये गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, श्रुति परंपरा चली आ रही है, वो परब्रह्म विदित और अविदित, जानने में और अनजाने में, कुछ भाग जानने में आता है और कुछ भाग अज्ञात रहता है। उसके स्वरूप को कितना जान लेंगे भाई? 1%, 2%, 3%। ये समस्त संसार में सूर्य, चंद्रमा, तारकगण, पर्वत, सरित, समुद्र, वनस्पतियां, कंद, मूल, फल, अन्न, अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के फल, अनेक प्रकार की मिठास, अनेक प्रकार की प्रकृति, अनेक प्रकार के रंग, ये विविध सृष्टि का बनाने वाला कौन है? वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कैसे वो प्रकृति के रंग में एक एक रंग अलग अलग प्रकार से बहता है? कौन इन तितलियों को इतनी खूबसूरत साड़ियां देता है? कौन इन फलों के अंदर इतने अलग अलग प्रकार की मिठास भरता है? ऐसे जब विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो समझ में आता कोई सत्ता है, और वह सत्ता उस परब्रह्म की सत्ता है, उस परम पिता परमात्मा की सत्ता है, जो इस समस्त संसार को चलाने वाला है। कठोपनिषद ने एक बहुत उत्तम वाक्य कहा, और क्या कहा? नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यम वा एषः वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यह परमपिता परमात्मा, यह आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, प्रवचन के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, बोलने के द्वारा, पढ़ने और पढ़ाने के द्वारा न लभ्य, ये लभ नहीं सकता, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और न मेधया, कोई आदमी समझे मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत मेधावान हूं, बहुत ज्ञानवान हूं, बहुत विद्वान हूं, मैं तो पकड़ ही लूंगा परमात्मा। नहीं, आप भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उपनिषद कह रहा है। और यम एव एष वृणुते, यह परमपिता परमात्मा स्वयं ही जिसका वर्ण करता है, उसी को लभ्य, उसी को प्राप्त होता है।
और अयम आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, यह परमपिता परमात्मा उसके समक्ष अपना शरीर खोल देता है। जैसे जाया पत्ते उशति सुवासा, उसी प्रकार से यह परमपिता परमात्मा अपना शरीर, अपना तनु, अपना विस्तार, अपना स्वरूप उस साधक के सामने प्रस्तुत करता है। और कहा कि यदि मन्य से सुवेदिति, यदि तू समझता है कि तुमने इसको जान लिया तो यह भ्रांति। उपनिषद ने कहा कि कैसा है वह ब्रह्म? यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदम यदिदम उपासते। यद वाचा अनभ्युदितम, वाणी के द्वारा अभ्युदित नहीं हो सकता है, वो वाणी के द्वारा उसका कथन नहीं किया जा सकता है भाई। अपितु येन वाग अभ्युद्यते, अपितु ये वाणी ही उस परम पिता परमात्मा के द्वारा बल पाकर, शक्ति पाकर बोलना प्रारंभ करती। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी ब्रह्म को तू समझ, उसी ब्रह्म को तुम जानो। नेदम न इदम न यदिदम उपासते, जिसकी उपासना में इस लोक में लगा हुआ है, अर्थात अविद्या की उपासना में लगा हुआ है, अस्मिता की उपासना में लगा हुआ है, इनको छोड़, इसके मूल कारण को देख। मूल कारण देखने से वह ब्रह्म समझ में आने लगेगा कि हां, ये वाणी नहीं बोलती। वाणी को शक्ति देने वाला कोई और तत्व है जिससे बल पाकर, स्फूर्ति पाकर के ये वाणी बोलना प्रारंभ करती है। दूसरे मंत्र में कहा कि यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदम यददम उपासते। यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा उसका विचार नहीं किया जा सकता, चिंतन नहीं किया जा सकता है। अपितु येन आहु, जिसके द्वारा कहा जाता है, मनोमतम, इस मन को माना जाता, मन को स्वीकार किया जाता है। मन के द्वारा उस परब्रह्म का विचार नहीं किया जा सकता, अपितु उस परम पिता परमात्मा की शक्ति पाकर, बल पाकर ये मन विचार करना प्रारंभ करता है। और उसी ब्रह्म की तू उपासना कर। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिनको तू सोचता है कि ये परमात्मा है, नहीं, ये नहीं हो सकते। इस अविद्या आदि की तू उपासना मत कर, उस परम पिता परमात्मा, उस पर ब्रह्म की उपासना कर। और कहा यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदम यदिदम उपासते। यत् चक्षुषा न पश्यति, जो चक्षुषा, इस चक्षु के द्वारा न पश्यति, वो देखा नहीं जा सकता। इन चरम चक्षुओं के द्वारा वो परम पिता परमात्मा देखने में नहीं आता है। और येन चक्षुंषि पश्यति, जिससे बल पाकर, शक्ति पाकर, सामर्थ्य पाकर ये चक्षु आदि इंद्रियां देखना प्रारंभ करती हैं। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी ब्रह्म को तू जान। नैदम यदिदम उपासते, इसका नहीं कि जिसकी तू उपासना कर रहा है। और कहा यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदम यदिदम उपासते। श्रोत्रेण इदम न श्रुतम, यह परमपिता परमात्मा, यह परब्रह्म श्रोत्र के द्वारा सुना नहीं जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि नयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, कोई समझे कि कान में सुन सुन करके मैं उस परमात्मा को जान लूंगा, नहीं। केन उपनिषद कहता है कि नहीं, श्रोत्रेण इदम न श्रुतम, श्रोत्र के द्वारा इसको नहीं सुना जा सकता, इस परब्रह्म के स्वरूप को नहीं सुना जा सकता। ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम, उस परमात्मा से ही बल पाकर, शक्ति पाकर, सामर्थ्य पाकर ये श्रोत्र सुनना प्रारंभ करते हैं। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी ब्रह्म को तू समझ, तू जान, अंतःकरण से, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से, एकाग्र भाव से उसको जान। और नैदम यदिदम उपासते, यह नहीं जिसकी आज तू उपासना में लगा हुआ है। एक और बहुत सुंदर श्लोक कहा, क्या कहा? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो
कुतो अयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति न तत् सूर्यो भाति। अरे वहां तक जहां परमात्मा है, जहां तक उसका प्रकाश है, वहां तक तो सूर्य भी नहीं पहुंचता है, न चंद्र, न तारक, नहीं मां विद्युत। और कुतो अयम अग्नि, इस अग्नि की तो औकात ही क्या है। क्यों? तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। अरे उसी के प्रकाश से तो प्रकाशित होकर के सब प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्य में भी उसी का प्रकाश, चंद्रमा में भी उसी का प्रकाश, तारों में भी उसी का प्रकाश, अग्नि में उसी की अग्नि, वायु में उसी का बल, चक्षु में उसी की दृष्टि, श्रोत्र में उसी के शब्द, वाणी में उसी के शब्द, मन में उसी का चिंतन, और आत्मा में भी उसी परमात्मा की चेतनता। जब ये ऐसे परमात्मा को समझा जा सकता है। कहा कि यदि मन से सुवेदिति, यदि तो समझता है कि ये सुवेद है, दभ्रम एवपि, दो पाठ मिलते हैं भाई यहां, दहरम एवपि और दभ्रम एवपि। अर्थात या तो ये तेरी भ्रांति है, या थोड़ा सा स्वरूप उस परमात्मा का तूने जान लिया। नूनम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, कि तू कुछ मात्र इस ब्रह्म के स्वरूप को जानने लगा। और कहा कि भाई इस संसार में तूने जन्म लिया है, ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तुझे उस परम पिता परमात्मा से मिले हैं। तो तेरा कर्तव्य है इस संसार में रहते हुए, विचार करते हुए, चिंतन करते हुए उस परम पिता परमात्मा की मैं भक्ति किया करूं। और उपनिषद ने एक बहुत उत्तम मंत्र के द्वारा समझाया, इह चेद अवेदित सत्यमस्ति न च इह वेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यस्मात् लोकाद् अमृता भवन्ति। इह चेद अवेदित, इह अस्मिन्नेव लोके अस्मिन्नेव संसारे, इसी लोक में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए यदि अवेदित, यदि मैंने उस परम पिता परमात्मा को समझ लिया, जान लिया, सत्यमस्ति, तो सत्य है, सत्यमेव जयति, तो सत्य है। न च यह अवेदित, और इस संसार में रहते हुए मैंने उस परम पिता परमात्मा को यदि नहीं जाना, तो कहा कि महति विनष्टि, बहुत विनाश किया अपना, बहुत विकार किया, सब बिगाड़ लिया अपना। क्यों? भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, एक एक जीव में, एक एक भूत में, भूसत्तायाम, एक एक जीव जिसकी सत्ता इस संसार में विद्यमान है, उसमें वह परमपिता परमात्मा विद्यमान है। ऐसा विचित्र विशेष रूप से चिंतन करके, विचार करके, प्रेत बनने वाला, प्रेत धर्मा, मरण धर्मा, यह शरीर अमृता भवन्ति, अस्मात् लोकाद् अमृता भवन्ति, इस लोक से अमृत लोक की तरफ प्रस्थान करता है। जैसा कि कहा, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मुझे भगवान इस शरीर के बंधन से अलग करो, इस संसार के बंधन से अलग करो, इस जन्म और मरण के बंधन से अलग करो, लेकिन मेरे भीतर का जो अमृत है, मेरा जो माधुर्य है, मिठास है, और जो मेरा मूल स्वरूप है, जिसके लिए मैंने इस संसार में जन्म लिया है, अर्थात मुक्ति पाने के लिए, इस शरीर से, जीवात्मा से, बंधनों से, कष्टों से, दुखों से मुक्त होने के लिए मुझे इस संसार से मुक्ति मिले, तो मैं ऐसा चाहता हूं। देखिए, हमने कुछ तत्वों पर विचार किया इस उपनिषद में, जिसमें मूल रूप से हमने विचार किया प्राण पर, मन पर, वाक पर, चक्षु पर और श्रोत्र पर। इसके कुछ वैदिक स्वरूप आपको मैं आपके सामने रखता हूं। ऐसा नहीं केवल उपनिषद में ही इसकी चर्चा की गई है। जब हम प्रातःकाल की शुभ वेला में जब हम संध्या का पाठ करते हैं, उसमें हम कहते हैं ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ऐसे हम पाठ करते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं और जब हम हवन करते हैं, उस समय भी हम एक पाठ करते हैं,
ओम वांग में अस्य अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलम अस्तु, ओम उर्वो में ओजो अस्तु, ओम अरिष्ठानि में अंगानि तनुस्तन्वामि सहज संतु। दोनों में ये पाठ किया, हे परमपिता परमात्मा, मेरी वाणी, मेरी नासिका, मेरे चक्षु, मेरे श्रोत्र, मेरी भुजाएं, मेरे उरु ये खूब बलशाली हों, ये पुष्टि कारक हों। हे परमपिता परमात्मा, आप द्वारा प्रदत्त इन ज्ञानेंद्रियों से मैं संसार में रहता हुआ, प्राण लेता हुआ, देखता हुआ, बोलता हुआ, सुनता हुआ, विचार करता हुआ, जीवन को धारण करता हुआ, हे परमपिता परमात्मा, मैं इस संसार में कोई ऐसा कार्य न करूं जिससे मुझे पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़े। इसलिए बार बार उपनिषद कहते हैं, इस उपनिषद के मंगलाचरण ने ही कहा कि मेरे हे परमपिता परमात्मा, इन पदार्थों को मेरे पुष्ट कराने वाले हो। अब आगे इस उपनिषद में एक बहुत सुंदर अति उत्तम एक आख्यान आता है भाई, और वो आख्यान जिस आदमी की समझ में आ गया, जिस विद्यार्थी की समझ में आ गया, जिस शोधार्थी ने उस आख्यान को समझ लिया, उसके मूल तत्व को समझ लिया, उसको समस्त केन उपनिषद और सारे उपनिषद और उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का स्वरूप समझ में आ जाता है। जैसा कहा गया उपनिषद में, इस आख्यान में कहा, ब्रह्म है देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य है ब्रह्मणो विजये, देवो अमह्यन्तः ते इक्षन्तः अस्माकम् एव महिमेति अस्माकम् एव विजयेति। ये एक बार क्या हुआ, देवताओं ने असुरों पर विजय पा ली और देवता ये समझने लगे, ये विचार करने लगे कि ये विजय तो हमने प्राप्त की है, अपितु मूल रूप से बात ये थी कि देवताओं की विजय नहीं थी, वो ये विजय उस परब्रह्म की थी, उस परमपिता परमात्मा की थी, जिसकी शक्ति पाकर वो देवता लड़ रहे थे। लेकिन हुआ क्या, देवता अहंकार में पागल हो गए, वो अविद्या में आ गए, वो अस्मिता में आ गए, वो अहंकार में आ गए और वो मानने लगे, उन्होंने मान लिया इस बात को कि ये विजय हमारी है, ये महिमा मंडन हमारा हो रहा है, ये गुणगान हमारा हो रहा है, ये विजय के ढोल और नगाड़े हमारे बज रहे हैं। वो इस बात को भूल गए कि यह विजय उस परमात्मा की। इसलिए प्रत्येक जीव को अपनी सफलता, अपने सुख, अपने धन, अपने वैभव, अपने गुण, अपनी समृद्धि का समस्त श्रेय उस परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहिए, जिससे बल और शक्ति पाकर के वह जीवात्मा इस लायक होता है कि उसकी विजय प्राप्त कर सके। परमपिता परमात्मा ने सोचा कि ऐसे तो देवताओं का देवत्व समाप्त हो जाएगा और वो अहंकार में आ जाएंगे। इसलिए इस संसार में जब जब देवा और असुरों का संग्राम होता है, इसको कई प्रकार के भाव से हम देखते हैं। एक तो जो देवता, इन ज्ञानेंद्रियों को हमने देवता कहा, और उपनिषद में भी कहा, अनेजा देकम मनसो जवियो न एनद देवा आपनुवन। ईशोपनिषद में भी कहा कि यह जो परम पिता परमात्मा है, न एनद देवा आपनुवन, ये इस ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला नहीं है। इन ज्ञानेंद्रियों को देव के नाम से कहा क्योंकि दिव्य गुण वाली हैं, कुछ न कुछ देती हैं, दर्शन कराती हैं, दिव्यता को प्राप्त करती हैं और दिव्यता को प्राप्त कराती हैं। इसलिए इन ज्ञानेंद्रियों का नाम हमने देव रखा। तो हुआ क्या, वह परमपिता परमात्मा यक्ष का रूप धारण करके और उन देवताओं के सामने गया। उन देवताओं के समक्ष जाकर के देवताओं ने सोचा, देखा, अरे ये कौन यक्ष आ गया। देवता तो अहंकार में पागल थे, विजय के उन्माद में मस्त हो गए थे। तो उन देवताओं ने सबसे शक्तिशाली जो देवता है, जिसको अग्नि देवता कहा, उस देवता को भेजा कि जाकर के पता करो कि ये यक्ष कौन है। तो अग्नि देवता
उस यक्ष के समक्ष गए, और जैसे ही उस यक्ष के समक्ष गए तो उस यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो? तो अग्नि देवता ने कहा कि मैं अग्नि देवता हूं। मुझे जातवेदा के नाम से भी लोग जानते हैं, मुझे वैश्वानर के नाम से भी लोग जानते हैं। यक्ष ने कहा कि अच्छा भाई अग्नि देवता, बड़े सुंदर नाम है आपके, आपका बल क्या है, शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है? अग्नि देवता ने कहा, अरे मेरा बल नहीं जानते, मेरी शक्ति नहीं जानते, मेरा सामर्थ्य नहीं जानते। मैं इस संसार में जो कुछ विद्यमान है उसको जला करके भस्म कर सकता हूं, उसको राख कर सकता हूं। जब कोई व्यक्ति अहंकार में होता है तो उपस्थित बंधुओं इसी प्रकार की भाषा बोलता है, और वही अग्नि ने भी बोली। यदि अग्नि में अहंकार नहीं होता तो वो कहता कि मैं अग्नि हूं, मैं यज्ञों में प्रणीत किया जाता हूं, मैं अपने पास आने वाले को अपना मित्र बना लेता हूं, और मैं समस्त संसार के पदार्थों को सुखाने का काम करता हूं, समस्त संसार के पदार्थों में शक्ति देने का काम करता हूं, बल देने का काम करता हूं, परिपक्व करने का काम करता हूं। लेकिन उनकी अहंकार की भाषा थी। यही अग्नि जब संसार में व्यक्ति में पैदा होती है और वो अपने आप में अहंकार से जब भर जाता है तो समस्त संसार के लोगों के समक्ष ऐसे ही प्रस्तुत होता है। किसी को कहता है मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे जला दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं गोली मार दिया करता हूं, मैं तुझे उठा करके फेंक दूंगा। तो यक्ष हैं। यक्ष ने कहा कि ठीक है अग्नि देवता, तो परीक्षा हो जाए। तो अग्नि देवता ने उसके समक्ष एक तिनका रख दिया और कहा कि ठीक है अग्नि देवता, यदि आपका इतना बल, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है तो इस तिनके को जला करके भस्म कर करके दिखा दो। तो कहा कि अग्नि ने पूरी शक्ति लगाई, पूरी ताकत लगाई, पूरा बल लगाया, लेकिन वो तिनका तो नहीं जला। नहीं जला तो वो भागे वहां से, वापस गए देवताओं के पास। तो देवताओं ने पूछा कि कौन? उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जान सका कि ये यक्ष कौन। अरे अग्नि देवता आप नहीं जान सके, चलो हम वायु देवता को भेज दें। तत्क्षण उन्होंने वायु देवता को भेजा और वायु देवता जाकर के उस यक्ष के सामने जाकर के खड़े होते। यक्ष ने वही प्रश्न किए कि तुम कौन हो, तुम्हारा बल क्या है, शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या? वायु ने कहा, वो भी तो जीत के, विजय के उन्माद में मस्त है। वो कहता है कि अरे आप मुझे नहीं जानते, मैं वायु हूं, मैं संसार का समस्त सबसे शक्तिशाली देवता हूं, मुझे वायु देवता कहते हैं और मुझे मातृश्वा कहते हैं। समस्त ब्रह्मांड में मैं विद्यमान रहता हूं और मेरा बल और शक्ति और सामर्थ्य की बात करते हो। मेरे में इतना बल है, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है, समस्त संसार को उड़ा करके आसमान में उड़ा दूं। यह अहंकार। यक्ष ने कहा कि ठीक है वायु देवता, मैं तुम्हारे सामने एक तिनका रख रहा हूं, आप कृपया इस तिनके को उड़ा करके दिखाइए। इतना बड़ा आदमी, इतना छोटा सा काम। और उसके समक्ष, वायु देवता के समक्ष यक्ष देवता ने एक तिनका रख दिया और कहा इसको उड़ाओ। वायु देवता ने पूरी शक्ति, पूरा बल, पूरा सामर्थ्य लगाया, लेकिन वो तिनका तो नहीं उड़ा। वायु देवता वापस भागा। सारे देवताओं ने फिर इंद्र को कहा कि इंद्र देवता आप जाकर के पता करिए कि ये यक्ष कौन है। उसके बाद इंद्र देवता जैसे ही उस यक्ष के सामने जाकर के खड़े हुए, यक्ष इस आकाश में तिरोहित हो गया और उस यक्ष ने एक स्त्री रूप धारण किया, जिसको उपनिषद में उमा हैमवती आख्यान के नाम से जाना जाता है। उमा का मतलब बुद्धि, ऊहा करने वाली, ऊहापोह करने वाली, और इंद्र का मतलब जीवात्मा। जैसे ही
इंद्र उस यक्ष के सामने जाकर के खड़ा हुआ तो यक्ष ने अपने स्वरूप को, उस परमपिता परमात्मा ने अपने स्वरूप को तिरोहित कर लिया, वहां से हटा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उमा है, जो बुद्धि है, और जो इंद्र है जिसको आत्मा कहा, इंद्र का आत्मा अनेक मंत्रों में अर्थ लिया गया। और यदि आप सरलता के भाव से समझना चाहें, मैं आपको इंद्र कहता हूं और फिर इंद्रिय कहता हूं। एक तरफ इंद्र है और एक तरफ इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों का कोई मालिक है तो वो इंद्र है। इंद्र के साथ जुड़ करके चलने वाली, इंद्र की शक्ति पाकर के अपने अपने कार्यों में समर्थ होने वाली, अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होने वाली इंद्रियां कहलाती हैं। अनेक प्रकार के आख्यान इस समस्त संसार में विद्यमान हैं। पुराणों के अंदर देवासुर संग्राम की कथा मिलती है। एक तरफ देवता खड़े हो गए, एक तरफ असुर खड़े हो गए और उन्होंने समुद्र का मंथन किया। ये हमारी जो इंद्रियां हैं ये देव हैं और इनकी जो विषय हैं ये असुर है। मेरे विद्यार्थियों, उपस्थित बंधुओं, ये इंद्रियों का और विषयों का एक लड़ाई चलती रहती है, एक युद्ध चलता रहता है इस संसार में। कभी विषय जीत जाते हैं और कभी इंद्रियां जीत जाती हैं, अर्थात कभी असुर जीत जाते हैं, कभी शराब का ठेका जीत जाता है और जीवा रसना हार जाती है। इसी प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 प्रकार के जो इन इंद्रियों के विषय हैं, कभी ये विषय जीतते हैं और कभी ये इंद्रियां जीतती हैं। जिस इंद्रियों का इंद्र बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, उसकी इंद्रियां जीतती हैं, उसी को इंद्रिय जितेंद्रिय कहा। तो जब उस इंद्र को यह समझ में आया कि ये उमा, अर्थात ये बुद्धि के द्वारा विचार किया, कैसी उमा? हेमवती, हेम कुमारी, हिमाचल कुमारी, हिम के समान, बर्फ के समान, सफेद, सात्विक वृत्ति वाली, प्रकाशित होने वाली, चमकने वाली जो बुद्धि है, उसके द्वारा यह परमपिता परमात्मा, यह यक्ष समझ में आने लगता है। इस यक्ष को समझना हो तो आपका इंद्र इन इंद्रियों का मालिक होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए, और आपकी बुद्धि उमा होनी चाहिए, विवेकशीला होनी चाहिए, प्रकाशित होने वाली होनी चाहिए और सात्विक होने चाहिए। आख्यान के कई प्रकार के भाव हैं। जो आदि भौतिक आख्यान है, उस आदि भौतिक आख्यान में देवों और असुरों का संग्राम संसार में देखने को मिलता है। इस समस्त संसार में, इस ब्रह्मांड में अनेक देवता हैं और अनेक असुर हैं। अनेक देवता लोग इस संसार में इन असुरों का संहार करने के लिए आते हैं। कंस जैसे असुर का संहार करने के लिए भगवान योगीराज श्री कृष्ण आते हैं। रावण जैसे असुर का संहार करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी इस संसार में पदार्पण करते हैं। तो ये देवासुर संग्राम इस संसार का भौतिक संग्राम है। इंद्रियों और विषयों के बीच में होने वाला जो संग्राम है, ये आध्यात्मिक संग्राम है। और इस आध्यात्मिक संग्राम में इस इंद्र के द्वारा जिसकी इंद्रियां वश में हैं, वो इस संग्राम को जीत जाते हैं, और जिनकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, अपने नियंत्रण में नहीं है, वो इस संग्राम को हार जाते हैं। तो ऐसे संग्राम हमारे प्रतिदिन चलते रहते हैं। आप भी बार बार विचार करें कि आपकी इंद्रियां जीत रही हैं या आपकी इंद्रियां इन प्रकार के विषयों से हार रही हैं, और इस बात का अभ्यास करें कि आज मुझे अपनी रसना इंद्रिय को जिताना है और इसके विषय इनको हराना है। जिस दिन गोलगप्पे हारेंगे, जिस दिन मिठाई की दुकान हारेंगी,
जिस दिन जो उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थ जो इंद्रियों के माध्यम से उत्तम लगते हैं लेकिन मूल रूप में हैं दुखकारक, लगते सुखकारक हैं, जिस दिन वो हारेंगे उस दिन आपकी इंद्रियां जीतेंगी, उस दिन आपका देव जीतेगा, उस दिन आपका इंद्र जीतेगा। जैसा कि कहा, उपनिषद ने एक बहुत उत्तम प्रकार का संदेश दिया। और क्या कहा? आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम तु रथमेव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रमेव च। आत्मानं रथिनं विद्धि, अरे इस आत्मा को तू रथी मान ले, और शरीरम तु रथमेव, ये शरीर को रथ मान ले और आत्मा को इसका सारथी मान ले, चलाने वाला मान ले। और बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, और बुद्धि को इसका सारथी मान ले और मन को इसकी लगाम मान ले। तभी तो आपका रथ ठीक दिशा में जाएगा, तभी तो आप लक्ष्य की प्राप्ति पर जाएंगे। और कहा इंद्रियाणि हयानाहु, इंद्रियों को घोड़े मान ले। घोड़े बहुत चंचल होते हैं, उससे भी ज्यादा चंचल हमारी इंद्रियां हैं। और विषयास्तेषु गोचरान, और इनके जो विषय हैं ये इनका घूमने फिरने की जगह। आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः है। आत्मा इंद्रिय और मन से युक्त जो जीवात्मा है वो भोक्ता, इस शरीर को, इस संसार को भोगने वाला। इति आहुर मनीषिण है, ऐसा मनीषी लोगों ने, विद्वान लोगों ने, आचार्य लोगों ने कहा है। तो ये जो है इस प्रकार से हमारा इंद्र है, इस प्रकार से हमारी इंद्रियां हैं। एक अंतिम एक उदाहरण देकर के अपनी बात को, वाणी को विराम देना चाहता हूं। सबसे ज्यादा वेदों का, उपनिषदों का विस्तार प्राचीन काल में पंजाब की धरती पर हुआ, जहां 5 नदियों का संगम होता है। वहीं सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हुए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों ने वेदों का आविर्भाव किया। और वहीं पर सबसे अधिक वेदों का प्रचार और प्रसार भी रहा किसी समय में। और वहां आज भी यदि आप देखें तो गुरु ग्रंथ साहिब में आदरणीय गुरु नानक देव जी महाराज, मैं उनका बड़े आदर के साथ नाम ले रहा हूं, जिन्होंने सिख पंथ की स्थापना की, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में 300 बार वेद का व्याख्यान, वेद के उद्धरण प्रस्तुत किए। और आज भी पूरे पंजाब में यदि चले जाएं तो हर व्यक्ति के नाम के साथ इंद्र शब्द लगा रखा है। ये वीरेंद्र है, ये राजेंद्र है, ये सुरेंद्र है, ये जगमेंद्र है, ये जोगेंद्र है, ये अमरिंद्र है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अधिकांशतः नाम के साथ इंद्र शब्द का प्रयोग पंजाब की धरती पर, पंजाब की संस्कृति और संस्कार में देखने को मिलता है। मैं समझता हूं कहीं न कहीं ये वेदों का और उपनिषदों का ही प्रचार और प्रसार रहा, जो ऐसा इंद्र का समस्त संसार में, ऐसी उस पवित्र पावन भूमि पर, वेदों की भूमि पर प्रचार और प्रसार हुआ। इसलिए मैं समझता हूं कि आप इस केन उपनिषद के माध्यम से ये बार बार विचार करेंगे कि मेरी इन ज्ञानेंद्रियों को बल देने वाला, शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला वह परमपिता परमात्मा ही है। अन्यथा अनेक बार ऐसा होता है, ईश्वर चक्षु दे देता है, उसको देखने की शक्ति नहीं देता है। श्रोत्र दे देता है लेकिन सुनने की शक्ति नहीं देता है। वाणी दे देता है लेकिन बहुत सारे लोग इस संसार में बोल नहीं सकते हैं। घ्राण दे देता है लेकिन सूंघने की शक्ति नहीं देता है। कई बार मन और बुद्धि सब दे देता है, लेकिन परमपिता परमात्मा उसको सोचने समझने की और संकल्प और विकल्प करने की शक्ति नहीं देता है। तो ये उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, उस परमपिता परमात्मा के द्वारा ही प्रकाशित होकर के ये सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति, उसी के प्रकाश से ये समस्त जगत प्रकाशित हो रहा है, आलोकित हो रहा है। आप मेरे व्याख्यानों को बंधुओं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ सुनते हैं। आपके भीतर बैठे हुए मैं उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में अपना बार बार नमन प्रस्तुत करता हूँ, अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ, वंदन प्रस्तुत करता हूँ। ओम शांति 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 ओम।